अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जिसमें मैं बनाऊँगी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स, जो न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग है बल्कि टेस्ट में भी एकदम धमाकेदार है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप सिंपल आलू को मैजिक में बदल सकते हैं, वो भी परफेक्ट क्रंच के साथ। हल्का सा स्पाइस और वो ज़बरदस्त फ्लेवर जो हर बाइट को मेमोरेबल बना दे। ये स्नैक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए परफेक्ट है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार स्नैक्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके इसका छिलका उतार लिया है। और अब इन्हें छोटे यूनिफॉर्म साइज़ के पीसेस में कट कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसको बॉईल करूँ तो इनका जो कुकिंग टाइम है वो सेम हो। मुझे इन आलूओं को बॉईल करना है तो मैं यहाँ बहुत पतले या छोटे पीसेस के कट नहीं करूँगी। अगर बहुत ज़्यादा छोटे पीस कट होंगे तो पानी में ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं, और अगर बड़े होंगे तो इवनली बॉईल नहीं होंगे। तो इसी तरह के पीसेस आपने कर लेने हैं। और अब इनको मैंने डाल दिया है पानी में। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, इसको 100% हम बॉईल करेंगे। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो जाएगा, आपने घड़ी देखकर इन्हें 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। उसके बाद छन्नी में रखना है, कम्प्लीटली ड्राई करना है और फिर ठंडा कर लेना है। तो यहाँ आलू मुकम्मल ठंडे हो चुके हैं। अब एक मैशर की मदद से मैं इसे मैश कर रही हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एक स्मूथ और लम्प फ्री मैश पोटैटोज़ चाहिए, ताकि हमारे स्नैक्स का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आए। तो मैं यहाँ पर मैशर की हेल्प से इसको मैश कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ये मैशर नहीं है तो फोक या हाथ से भी आप इसे मैश कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि कोई भी बड़ा पीस इसमें ना रहे, ताकि जब आप इसे शेप दें तो ईजिली बाइंड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें हाफ टी स्पून नमक है, क्योंकि नमक आलूओं को बॉईल करते वक्त भी मैंने इसमें डाला था। इसके अलावा इसमें शामिल कर रही हूँ क्वार्टर टी स्पून में हल्दी का पाउडर। अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चों का शामिल किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से रखा करें। 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल किया है। और अब इसको एक अच्छी बाइंडिंग देने के लिए इसमें मैं 1 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 1 कप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर इन मैश पोटैटोज़ को एक परफेक्ट बाइंडिंग देगा और फ्राइंग के वक्त इनका टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा। कॉर्नफ्लोर का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ये पोटैटोज़ के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से फ्राइंग के वक्त स्नैक्स ऑयल एब्ज़ॉर्ब नहीं करते और अंदर से हल्के रहते हैं स्नैक्स हमारे, और एयरी टेक्सचर के साथ बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आप चाहें स्टेज पे थोड़ा सा मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की मिक्सिंग मैंने थोड़ी सी कर ली है। अब इस पॉइंट पर मैं इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया न सिर्फ इसके टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि इस स्नैक्स को एक वाइब्रेंट कलर भी देगा, जो दिखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगेंगे। अच्छा, ये अगर आपको मिक्सर थोड़ा सा स्टिकी लगे, चिपचिपा लगे, तो यहाँ पे आपने 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के इसमें ऐड कर देने हैं। तो उसके बाद देखें एक परफेक्ट सी डो बनकर तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किए हैं वो प्रॉपर आपस में एक वेल कंबाइन हो जाए। अब इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद इसके स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्लैट सरफेस का यूज़ किया है। मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल, ताकि स्नैक्स बनाते वक्त ये बिल्कुल भी इसकी सरफेस पे चिपके नहीं। अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब जो पोटैटो मिक्स बनाकर रखा है इसको इसी फ्लैट और ग्रीस सरफेस पर रख देंगे। और अब अच्छी तरह से आपने इसको हाथ की मदद से या जो रोलिंग पिन होती है उसकी हेल्प से आपने इसको इस तरह से फ्लैट कर लेना है। इसको फैलाते जाना है। इस डो को आप हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं और इवनली इसको आपने इस तरह से फैलाते जाना है। तो इसकी जो आपने थिकनेस रखनी है वो आधे इंच के बराबर रखनी है। ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, वरना स्नैक्स फ्राई के वक्त टूट भी सकते हैं। अगर हाथ से इसको फ्लैट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर आप रोलिंग पिन का यानी बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं।
अब इसकी कटिंग के लिए मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग चाहें तो किसी शार्प एज का कोई ढक्कन, किसी जार का या फिर ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस कटर की हेल्प से मैं इसको क्रिसेंट शेप में कट कर रही हूँ। ये शेप ना सिर्फ यूनिक लगता है, बल्कि फ्राई होने के बाद क्रिस्पी और टेम्पटिंग भी दिखाई देगा। अब मैं इस पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से हल्के हाथ से इसके गोल गोल क्रिसेंट शेप में इसको कट कर रही हूँ, ताकि एजेस स्मूथ और नीट आएँ। वैसे तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, बस एक चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि सारे पीसेस एक जैसे साइज़ के हों, ताकि फ्राई के दौरान इनका जो कुकिंग टाइम है वो भी एक सा हो और कोई भी पीस अंडर कुक ना रहे। तो इसी तरह से सारी डो के मैंने क्रिसेंट बनाकर तैयार कर लिए थे। और 500 ग्राम आलू से आप ढेर सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के फेवरेट बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है इनको फ्राई करने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इनको फ्राई करने के लिए आपने इन्हें तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करना है। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हल्के गरम ऑयल में या मीडियम गरम ऑयल में आपने इन्हें नहीं डालना, क्योंकि इसमें मौजूद जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रॉपरली कुक हैं। तो ऑयल के टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने हल्के गरम ऑयल में इन्हें डाला तो स्नैक्स ऑयल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ऑयल परफेक्टली गर्म हो, इसमें थोड़े थोड़े करके आप स्नैक्स डालते जाएं। मैंने एक बैच इसमें शामिल कर दिया है। ध्यान रखिएगा कि पैन को आपने ओवर क्राउडेड नहीं करना, वरना स्नैक्स जो हैं वो इवनली फ्राई नहीं होंगे और ऑयल में एक दूसरे के साथ ये चिपक जाएंगे। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 3 से 4 मिनट है। एक क्रिस्पी गोल्डन कलर और इसका टेक्सचर आने तक आपने इसे फ्राई करना है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि स्नैक्स प्रॉपर्ली फ्राई हो रहे हैं? तो देखें, जैसे ही थोड़े से फ्राई होना शुरू हो जाएंगे, ये इस तरह ऑयल की सरफेस पर आकर फ्लोट करने लगेंगे। तो बस ये निशानी है कि हमारे स्नैक्स परफेक्टली फ्राई हो रहे हैं। स्नैक्स को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट तक आपने इन्हें टच नहीं करना, चलाना नहीं है, फ्लिप नहीं करना। जब 2 मिनट बाद इस तरह से ही फ्लोट होना शुरू हो जाएं, उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें, ताकि ये सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाएं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। बीच बीच में स्पून या स्पैचुला से आप इसको जेंटली चलाएं, ताकि सब तरफ से इवनली क्रिस्पी हो सकें। इनको फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए, एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये स्नैक्स ऊपर से क्रिस्पी बन रहे हैं और अंदर से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं। यहाँ 4 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। स्नैक्स पे एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और टेम्पटिंग लग रहे हैं। बस अब इनको आपने निकालना है और निकाल कर इनको किसी स्ट्रेनर में रखना है, ताकि स्ट्रेनर से इसका एक्सेस ऑयल रिमूव हो सके। यहाँ पर इसका क्रंच टेस्ट आपको करा देती हूँ मैं। देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो इनको जब भी आप सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करना ना भूलें। चाट मसाला स्प्रिंकल करने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो लीजिए जनाब, क्रिस्पी क्रिसेंट पोटैटो स्नैक्स तैयार हैं और इसको आप सर्व करें अपने किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ, मायोनीज के साथ, जिसके साथ इनका मज़ा डबल हो जाएगा। इसके हर बाइट में आपको परफेक्ट क्रंच और माउथ वाटरिंग फ्लेवर का मज़ा भी आएगा। इसको एंजॉय करें आप शाम की चाय के साथ या फिर रमज़ान के इफ्तार में। किसी पार्टी पर बनाएं, स्पेशल ओकेजन पर बनाएं या बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में दें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।